और इस वक्त की एक बड़ी खबर, नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान, कहा टेररिज्म एक नजरिया बन चुका है जो किसी सरहद से नहीं बंधा है। दहशतगर्दी दुनिया के लिए खतरा है, हमारे पड़ोस में उसकी जड़ें गहरी हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान, कहा टेररिज्म एक नजरिया बन चुका है जो किसी सरहद से नहीं बंधा है। दहशतगर्दी दुनिया के लिए खतरा है और हमारे पड़ोस में इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान इस खतरे से अपनी सतह पर मुकाबला कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान, कहा टेररिज्म एक नजरिया बन चुका है जो किसी सरहद से नहीं बंधा है। दहशतगर्दी दुनिया के लिए खतरा है और दहशतगर्दी हमारे पड़ोस में इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। हिंदुस्तान इस खतरे से अपनी सतह पर मुकाबला कर रहा है, ऐसा कहा है वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का एक बहुत अहम और बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि टेररिज्म एक नजरिया बन चुका है जो किसी सरहद से नहीं बंधा है। दहशतगर्दी दुनिया के लिए खतरा है और हमारे पड़ोस में इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। आज आतंकवाद एक विचारधारा बन गई है जो किसी सरहद से नहीं बंधी है। ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, ये ग्लोबल थ्रेट बन गया है जिसकी मजबूत जड़ें हमारे पड़ोस में फल फूल रही है। इस विचारधारा को आगे बढ़ाने वालों को, आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने वालों के खिलाफ आज पूरे विश्व को संकल्प लेने की जरूरत है, कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। भारत अपने स्तर पर इस चुनौती से निपटने में पूरी तरह से सक्षम है। ये हमने भी दिखाया भी है और आगे भी दिखाएंगे। तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का एक बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि टेररिज्म एक नजरिया बन चुका है। इस बारे में मजीद जानकारी हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे विनीत से। विनीत, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही अहम और बड़ा बयान दिया है। इनका कहना है कि टेररिज्म एक नजरिया बन चुका है जो किसी सरहद से नहीं बंधा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? आज निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वैश्विक खतरे के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने पर्यावरण को लेकर के खतरे में बात की, उन्होंने प्लास्टिक के खतरे के बारे में बात की। साथ ही साथ जब इन खतरों के बारे में बात कर रहे थे तब उन्होंने टेररिज्म के खतरे के बारे में बात कही और साफ तौर पर यह कहा कि टेररिज्म जो है वो दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। हालांकि उन्होंने एक बड़ी बात यह भी कही कि जो टेररिज्म को जो पनाह दे रहे हैं वो हमारे पड़ोसी मुल्क जो है वो पनाह दे रहे हैं। इशारों में ही उन्होंने पाकिस्तान की ओर इशारा किया कि पाकिस्तान जो है वो लगातार टेररिज्म को पनाह दे रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बात यहां पर यह भी कही कि भारत जो है वो टेररिज्म से मुकाबला करने के लिए सक्षम है और पिछले दिनों भी भारत ने जो है वो टेररिज्म के खिलाफ में कार्रवाई की थी और अगर जरूरत पड़ी तो आने वाले दिनों में भी टेररिज्म के खिलाफ भारत जो है वो कार्रवाई कर सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संदेश जो है वो दुनिया को दिया कि जो अगर हम प्लास्टिक के खिलाफ हम जंग लड़ सकते हैं, हम पर्यावरण के खिलाफ, जो पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ जंग लड़ सकते हैं, तो हमें मिलकर के आतंकवाद के खिलाफ भी जंग लड़ना चाहिए। क्योंकि न सिर्फ पर्यावरण को सुरक्षित करना है बल्कि विश्व को भी सुरक्षित करना, और इसके लिए एक बड़ी चुनौती जो है वो आतंकवाद है। इसके लिए उन्होंने सबको मिलकर के लड़ाई लड़ने की बात कही। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि भारत जो है वह खुद आतंकवाद से जो है वो लड़ने में सक्षम है, अगर जरूरत पड़ा तो वो कार्रवाई भी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निश्चित तौर पर यह साफ तौर पर इशारा किया कि जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक किए गए थे या एयर स्ट्राइक किए गए थे उस तरह की भी अगर जरूरत पड़ी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इशारों में ही कहा कि भारत सक्षम है और जरूरत पड़ने पर वो कोई भी कार्रवाई कर सकता है। जी विनीत, हाल ही में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर इल्जाम लगाया था कि हिंदुस्तान कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली कर रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कर रहा है, जिसको मुस्तरद हिंदुस्तानी हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया और बहुत ही करारा जवाब दिया है पाकिस्तान को। ये जवाब भी ऐसा लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने डायरेक्टली उसी इल्जाम के जवाब में पाकिस्तान को दिया है।
आज निश्चित तौर पर पाकिस्तान जो है वो लगातार ये बात करते रहा है कि कश्मीर में ह्यूमन राइट के वायलेशन हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान जिस तरह के बेबुनियाद आरोप लगा रहा है उसका जो है खुलासा हम उनसे से समझ सकते हैं कि बलदेव सिंह जो पाकिस्तान में एक विधायक थे, अल्पसंख्यक समुदाय के आते हैं, वो भारत आ गए हैं और अब वो पनाह मांग रहे हैं। तो साफ तौर पर भारत का ये कहना है कि अब आखिरकार किस मुंह से पाकिस्तान इस तरह के इल्जाम लगा रहा है। भारत साफ तौर पर लगातार ये कह चुका है कि कश्मीर में जो है वो स्थिति सामान्य में होती जा रही है और कहीं भी कोई ह्यूमन राइट का वायलेशन नहीं हुआ है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे कि कुछ देश, अमेरिका जैसे कुछ देश मध्यस्थता की बात जरूरत पड़ने पर करते हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया और साफ तौर पर कहा कि भारत जो है वो खुद आतंकवाद से निपटने में सक्षम है और भारत ने जिस तरह से पिछले दिनों में जिस तरह से कार्रवाई की थी आतंकवाद के खिलाफ, जो ऐसे मुल्क जो आतंकवादियों को पनाह देते हैं उनके खिलाफ, चाहे वो हम सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पर देखें या एयर स्ट्राइक के तौर पर देखें, या फिर हम देख सकते हैं कि जिस तरह से जो नॉर्थ ईस्ट में जो चरमपंथी या उग्रवादी भी जो सक्रिय थे उनके खिलाफ जिस तरह से भूटान में भारत ने कार्रवाई की, तो निश्चित तौर पर भारत जो है वो अपने ऐसे जगहों पर या ऐसे मुल्कों के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम है जो भारत में आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। जी बिल्कुल। तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को ये एक सटीक और करारा जवाब दिया है कि टेररिज्म एक नजरिया बन चुका है जो किसी सरहद से नहीं बंधा है। दहशतगर्दी दुनिया के लिए खतरा है और हमारे पड़ोस में इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। बहुत शुक्रिया विनीति जमा इस तमाम जानकारी के लिए।